हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। आज हम लोग वेब टेक्नोलॉजी में यूनिट 2 को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग यूनिट 1 को कंप्लीट कर चुके हैं और यूनिट 1 का एक एक वीडियो जो है ना आपको ईच एंड एवरी टॉपिक का मिल चुका है। एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल है और वेब टेक्नोलॉजी के प्लेलिस्ट में जाएंगे यूट्यूब चैनल पे तो वहाँ भी आपको एक एक वीडियो प्रोवाइड कर दिया गया है। जो लोग इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं उनके लिए जो पीडीएफ नोट्स हैं वो सीटीएच एजुकेशन के एप्लीकेशन पे अवेलेबल हैं। फ्री मटेरियल में जाएंगे तो वहाँ पे वेब टेक्नोलॉजी फोल्डर में जाएंगे तो वहाँ पे यूनिट 1 का पीडीएफ डाल दिया गया है, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके उसको प्रिंट कर सकते हैं। आप उसी को रिवीजन करें या फिर आप उसको देख करके वीडियो को देख करके आप अपना पर्सनल नोट बना सकते हैं जो आपके एग्जाम में मदद करेगा। यूनिट 2 का आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और यूनिट 2 का जो सिलेबस है वो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। यूनिट 2 का भी पीडीएफ आपको एप्लीकेशन से ही मिलेगा। जो लोग एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं उनको इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एप्लीकेशन पे ही मिलेगा और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसका सॉल्यूशन भी आपको वहीं पे मिलेगा। तो जो सिलेबस है यूनिट 2 का उसमें हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है कि डाउनलोडिंग फ्री एडिटर्स। हम लोग को फ्री एडिटर्स जो होते हैं उनको डाउनलोड करना है और जिसमें है आपको डाउनलोड करना नोटपैड प्लस प्लस और सबलाइन टेक्स्ट एडिटर। तो ये दो तरह के जो है ना हमारे सिलेबस में जिक्र किया गया है। वैसे टेक्स्ट एडिटर बहुत सारे हैं लेकिन इन दोनों पे हमें ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि हमारे सिलेबस में इसका जिक्र किया गया है। उसके बाद हमें देखना है कि मेकिंग यूज ऑफ एडिटर्स। जो एडिटर्स हम लोग पढ़ेंगे जैसे नोटपैड प्लस प्लस या सबलाइन टेक्स्ट, इनका यूज क्या है उसको सिलेबस में दिया गया है, तो इसको भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। और लास्ट में दिया गया है कि फाइल कैसे क्रिएट करते हैं और एडिट कैसे करते हैं टेक्स्ट को और सेव कैसे करते हैं टेक्स्ट एडिटर में। तो इन सभी को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे सिलेबस की बातें हो गई। अब हम लोग इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस को करेंगे और किस टाइप के क्वेश्चन हमें एग्जाम में पूछा जा सकता है उस तरह के क्वेश्चन हम लोग पहले देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हम लोग कवर करेंगे इस लेक्चर में, यानी कि कंप्लीट यूनिट 2 में। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन ये होगा कि टेक्स्ट एडिटर होता क्या है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। फिर हमें देखना है कि टेक्स्ट एडिटर का एग्जाम्पल्स, कौन कौन से ऐसे टेक्स्ट एडिटर हैं जो भी मार्केट में अवेलेबल हैं और सबसे ज़्यादा पॉपुलर यूज होने वाला टेक्स्ट एडिटर कौन है, इन सभी का हम लोग नाम यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, टेक्स्ट एडिटर का यूज कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि नोटपैड टेक्स्ट एडिटर के बारे में। उसके बाद वर्डपैड के बारे में, काफ़ी ये पॉपुलर जो हमारा टेक्स्ट एडिटर जो है ना फ्री में अवेलेबल है, बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम में अवेलेबल है। नोटपैड प्लस प्लस को देखेंगे जो हम लोग के सिलेबस में जिक्र किया गया है। फिर सबलाइन टेक्स्ट का यूज करेंगे, फीचर्स देखेंगे नोटपैड का, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे हाउ टू डाउनलोड टेक्स्ट एडिटर। चाहे आपका नोटपैड प्लस प्लस हो या सबलाइन टेक्स्ट हो या किसी भी प्रकार का एडिटर हो, तो उसको हम लोग कैसे डाउनलोड करेंगे और उसको हम लोग कैसे इंस्टॉल करेंगे। इन सभी को जो है ना हम लोग 3 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। जैसे पहले लेक्चर में हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद में सेकंड लेक्चर में हम लोग इसको देखेंगे डिटेल्स में, यहाँ तक कंप्लीट करेंगे और थर्ड लेक्चर में जो है ना हम लोग इसको डिटेल्स में जो है ना हम लोग करके प्रैक्टिकली करके डाउनलोड करेंगे और फिर उसको इंस्टॉल करके देखेंगे। ये सही वीडियो जो है ना लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 जितना भी इसमें लेक्चर पॉसिबल होगा वो सभी लेक्चर 1, लेक्चर 2 करके जो है ना आपको अरेंजमेंट करके आपको एप्लीकेशन पे अवेलेबल मिलेगा। तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं और आप वहीं पे पीडीएफ जो लोग एप्लीकेशन में पढ़ रहे हैं उसी फोल्डर में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, और जो लोग यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं उनको पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए फ्री मटेरियल में जाना पड़ेगा। वहाँ पे जो है ना वेब टेक्नोलॉजी के फोल्डर से आपको यहाँ पे मिल जाएगा उसका नोट्स। अब इन सभी टॉपिक को हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे एक एक करके। ईच एंड एवरी टॉपिक को डिस्कस करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि टेक्स्ट एडिटर होता क्या है। तो टेक्स्ट एडिटर के बारे में आप कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर प्रोग्राम जिस प्रकार से हमारा पॉकेट डायरी होता है उससे एक कंप्यूटर का पॉकेट डायरी है। कंप्यूटर का पॉकेट डायरी जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर यूज करता है। अगर कोई सिस्टम यूज कर रहा है, उसे कुछ नोट करना है, अपने टास्क को शेड्यूल करना है कि आगे हमें क्या करना है, कल हम क्या किए, क्या जो रह गया है रिमेनिंग उसको हमको कंप्लीट करना है, तो अपने टास्क को किस प्रकार से परफॉर्म करना है, तो उसको भी आपका टास्क है या वर्क है उसको शेड्यूल करने के लिए आप डायरी का यूज करते हैं।
आप यहाँ पे पॉकेट डायरी का यूज करते हैं और सेम पॉकेट डायरी की तरह आपका टेक्स्ट एडिटर यूज होता है। यहाँ पे आप टेक्स्ट को लिख सकते हैं, उसमें कुछ बदलाव भी कर सकते हैं, उसको सेव करके रख भी सकते हैं आपके सिस्टम में, जो ऑलवेज अवेलेबल रहता है आपके लिए। बहुत ही छोटा प्रोग्राम होता है, साइज में बहुत छोटा होता है, बहुत फास्ट काम करता है, बहुत कम स्पेस लेता है आपके कंप्यूटर में, बहुत कम पावर लेता है कंप्यूटर का, और हमेशा ही अवेलेबल होता है। तो इस तरह के कंप्यूटर प्रोग्राम को जो हम लोग पॉकेट डायरी की तरह यूज करते हैं, उसको टेक्स्ट एडिटर के नाम से जाना जाता है। अब ये हम लोग जान गए कि टेक्स्ट एडिटर क्या होता है। एक कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है जिसको हम लोग कुछ नोट्स लिख करके उसमें सेव कर सकते हैं या कुछ अपने टास्क को शेड्यूल कर सकते हैं। बहुत हल्का होता है, बहुत छोटा होता है, साइज में बहुत फास्ट होता है, हमेशा अवेलेबल होता है। अगर हमारे एग्जाम में पूछा था कि व्हाट इज टेक्स्ट एडिटर, डिफाइन इट, तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स है जिसका हम लोग एक एक पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें हो गया, एक टेक्स्ट एडिटर इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। हम लोग सीपीटीसी में पहला ही टॉपिक पढ़े पहले यूनिट में कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। हम लोग वहाँ पे देखते थे सेट ऑफ प्रोग्राम इज ए सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे बात की जा रहा है कंप्यूटर प्रोग्राम। जहाँ भी कंप्यूटर प्रोग्राम की बात आ जाए समझिए कि सॉफ्टवेयर की बात की जा रही है। तो आप कह सकते हैं टेक्स्ट एडिटर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, या फिर आप कह सकते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, प्लेन टेक्स्ट को एडिट करता है। प्लेन टेक्स्ट क्या होता है, जो सिंपल टेक्स्ट होता है उसको हम लोग प्लेन टेक्स्ट बोलते हैं। तो उसको एडिट करने का काम कौन करता है, टेक्स्ट एडिटर। और इसमें टेक्स्ट को सिर्फ एडिट ही नहीं कर सकता, एडिट को उसको लिख भी सकता है, एडिट कर सकते हैं, उसमें सेव कर सकते हैं, कुछ भी चेंजिंग करना है तो कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहा है कि कुछ कुछ ऐसे टेक्स्ट एडिटर हैं जिसमें आप उसमें फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते, जिसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि कभी कभी इसको हम लोग नोटपैड या वर्डपैड के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह सॉफ्टवेयर जो है ना विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बाय डिफॉल्ट आता है हमारे कंप्यूटर में। तो इसको नोटपैड या वर्डपैड के नाम से भी आप जान सकते हैं टेक्स्ट एडिटर को। ये बहुत जरूरी होता है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। अगर आप सिस्टम को यूज कर रहे हैं, आपको कुछ टास्क को शेड्यूल करना है, तो आप इसमें आराम से लिख सकते हैं। अलग से अगर पेज में लिखते हैं, डायरी लिखते हैं, कहीं डायरी छूट गया तो फिर दिक्कत होती है। तो अगर आप सिस्टम में ही लिख करके रखते हैं तो सिस्टम तो आप यूज कर रहे हैं, तो जिस समय यूज कर रहे हैं उसमें आप उसको ओपन करके आप देख सकते हैं कि आप पीछे क्या टास्क को शेड्यूल किए थे। तो ये जरूरी होता है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। डजंट रिक्वायर्ड ग्राफिकल कैपेबिलिटी टू रन। इसको ग्राफिकल कैपेबिलिटी नहीं चाहिए रन करने के लिए। नेक्स्ट हो गया, इट इज लाइट वेट। ये बहुत लाइट वेट का कहने का मतलब होता है साइज इसका बहुत छोटा होता है, केबी में होता है, बहुत फास्ट होता है और ऑलवेज अवेलेबल होता है। और इसका एक्सटेंशन नेम होता है .txt। एक्सटेंशन नेम का मतलब हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं और कई बार हम लोग जिक्र किए हैं। आपको ऑफिस टूल्स पढ़ना, उसमें डिटेल्स में इसको हम बताए हुए हैं। टेक्स्ट एडिटर जिसमें पढ़ना है, आईटी सिस्टम, आप चाहे किसी ब्रांच के स्टूडेंट होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको आईटी सिस्टम पढ़ना है। आईटी सिस्टम में यूनिट 4 में आपको पढ़ना ऑफिस टूल्स। ऑफिस टूल्स में एक वीआई एडिटर पढ़ना है, तो वहाँ भी हम डिस्कस कर रहे थे एडिटर क्या होता है, वीआई क्या होता है। और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं एक्सटेंशन नेम की। तो जिस प्रकार का किसी भी इंसान को पहचानने के लिए उसके टाइटल से या प्रीफिक्स से जो हम लोग पहचानते हैं, जैसे कोई कुमार लिखा हुआ है तो हम लोग समझते हैं कि वो बॉयज है, अगर कुमारी लगा हुआ है तो वो गर्ल्स है। ठीक उसी प्रकार से हमारे कंप्यूटर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम है, फाइल्स है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फाइल्स को पहचानने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सटेंशन नेम का यूज करता है। जैसे अगर आपके पास कंप्यूटर में पीडीएफ फाइल है तो उसका एक्सटेंशन नेम .pdf है। अगर .pdf उसको दिखता है ऑपरेटिंग सिस्टम को तो वो समझता है इसको पीडीएफ में ओपन करना है। अगर कोई ऐसा फाइल है जिसका एक्सटेंशन नेम .mp3 है तो समझ आता है इसको मीडिया प्लेयर में ओपन करना है। .txt है, दैट मीन्स कि टेक्स्ट एडिटर है। अगर .docs है तो समझता है कि वर्ड में ओपन करना है। .xls है तो समझता है कि उसको जो है ना एक्सेल में ओपन करना है। .ppt है तो समझता है उसको पावर पॉइंट में ओपन करना है। तो डिफरेंट डिफरेंट के फाइल्स को ओपन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एक्सटेंशन नेम दिए गए हैं, और उसी एक्सटेंशन नेम से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ये पहचानता है, हमारा प्रोसेसर ये पहचानता है कि इस फाइल को किस फोल्डर में, किस फाइल के थ्रू ओपन करना है, किस सॉफ्टवेयर के थ्रू ओपन करना है। तो ये आपका टेक्स्ट एडिटर के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स हो गया जिसको आप समराइज करके देख सकते हैं कि क्या आप एग्जाम में इसको लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट आपका हो गया कि यह कंप्यूटर प्रोग्राम यानी सॉफ्टवेयर होता है जो प्लेन टेक्स्ट को एडिट करता है। इसको हम लोग नोटपैड या वर्डपैड के नाम से भी जानते हैं। ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ग्राफिकल कैपेबिलिटी नहीं चाहिए इसको रन करने के लिए, हमेशा अवेलेबल होता है, बहुत फास्ट होता है और साइज में बहुत छोटा होता है जिसे लाइट वेट कहते हैं। और इसका एक्सटेंशन नेम होता है .txt।
तो उम्मीद है कि आप टेक्स्ट एडिटर समझ पाए होंगे कि क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करता है इसके यूज का, कि टेक्स्ट एडिटर का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो यहाँ इसका नाम ही है टेक्स्ट एडिटर, तो टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, और एडिट करने का मतलब टेक्स्ट को हम लोग इसमें लिख भी सकते हैं, टेक्स्ट को हम लोग इसमें एडिट भी कर सकते हैं, उसको सेव भी कर सकते हैं, और डॉक्यूमेंट को भी क्रिएट कर सकते हैं। वेब पेज भी डिजाइन कर सकते हैं। हम लोग किसी भी वेब पेज को डिजाइन करना होता है या वेबसाइट को डिजाइन करना होता है तो उसमें हम लोग कोडिंग लिखना होता है, और कोडिंग लिखने के लिए हम लोग HTML कोड यूज लिख देते हैं और उसको सेव करते हैं .html से। यूनिट 4 में फर्स्ट सेमेस्टर में इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है कि हम लोग को जब भी वेबसाइट बनाना हो या वेब पेज बनाना हो या कोई भी वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाना हो तो हमारे पास दो टूल होना चाहिए, एक तो वेब ब्राउजर होना चाहिए और दूसरा एडिटर होना चाहिए, टेक्स्ट एडिटर। किसी भी एक टेक्स्ट एडिटर का यूज कर सकते हैं उसमें टेक्स्ट को लिखने के लिए, दैट मीन्स कि कोड को, HTML कोड को लिखने के लिए। और जब लिख देते हैं तो उसको एक्सटेंशन नेम .html से सेव करते हैं, और जो लिखे हैं उसके थ्रू आपका वेब पेज किस प्रकार से शो होगा, किस प्रकार का दिखाई देगा, उसको हम लोग देखने के लिए वेब ब्राउजर का यूज करते हैं। ये भी पॉइंट हम समझते हैं कि आप समझ गए होंगे कि वेब पेज को डिजाइन करते हैं हम लोग टेक्स्ट एडिटर में कोडिंग को लिख करके। और लास्ट है व्यू एंड फॉर्मेट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, यानी कि डॉक्यूमेंट्स अगर हैं तो उसको व्यू करने के लिए और उसको फॉर्मेटिंग करने के लिए हम लोग टेक्स्ट एडिटर का यूज करते हैं। तो ये कुछ इसका यूज है जिसमें हम लोग इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है एग्जाम्पल्स ऑफ टेक्स्ट। कुछ टेक्स्ट एडिटर है जिसको हम लोग देख लेते हैं, काफी पॉपुलर टेक्स्ट एडिटर है। हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सके कि कौन इसमें से टेक्स्ट एडिटर नहीं है, तो कुछ नाम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन एडिटर है और कौन एडिटर नहीं है। जैसे कि पहला है आपका नोटपैड और वर्डपैड, आप समझ गए। ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया कंप्यूटर प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, जहाँ पे हम लोग टेक्स्ट को एडिट करते हैं, फाइल्स को क्रिएट करते हैं, डॉक्यूमेंट बनाते हैं। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है, नोटपैड और वर्डपैड में बेसिक डिफरेंस है, क्योंकि वर्डपैड वर्ड को प्रोसेस करने वाला प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, जबकि नोटपैड को टेक्स्ट को एडिट करने वाला सॉफ्टवेयर है। नोटपैड में हम लोग डॉक्यूमेंट को क्रिएट तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको जो फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते हम लोग टेक्स्ट का, जैसे टेक्स्ट का साइज बढ़ाना है, टेक्स्ट का कलर करना है, टेक्स्ट का नंबरिंग करना है, ये सब वर्डपैड में पॉसिबल है लेकिन नोटपैड में पॉसिबल नहीं है। इसको डिफरेंस के रूप में हम लोग आके देख लेंगे तो हमारा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है टेक्स्ट एडिट। ये एप्पल कंपनी का बनाया गया टेक्स्ट एडिटर है जिसका नाम है टेक्स्ट एडिट। ईमैक्स, ये सभी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल एक टेक्स्ट एडिटर है और बहुत ही पावरफुल टेक्स्ट एडिटर है। एटम भी एक ओपन सोर्स टेक्स्ट एडिटर है। ओपन सोर्स का मतलब होता है फ्री में अवेलेबल है, क्लोज सोर्स का मतलब उसका कोई मालिक है और उससे आप परचेज कर सकते हैं। ओपन सोर्स का मतलब इसका कोई मालिक नहीं है, आप आसानी से इंटरनेट से अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। VI एडिटर आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, 4th यूनिट में। VI एडिटर भी एक टेक्स्ट एडिटर है जहाँ पे हम लोग टेक्स्ट को एडिट और फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। पहले ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अवेलेबल था। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है हम लोग IT सिस्टम में ही डिस्कस कर चुके हैं, और पहले ये उसी के साथ आता था, VI एडिटर अवेलेबल था। लेकिन आगे अभी जो है ना, ये लगभग में सभी प्लेटफॉर्म यानी मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, और VI का नेक्स्ट वर्जन भी आ चुका है जिसको दिया गया है नाम VIM। नेक्स्ट वर्जन मतलब इम्प्रूव किया है, इसलिए इसका नाम पड़ा VIM, मतलब कि VIM का मतलब होता है VI इम्प्रूव्ड। इसे भी याद रखेंगे फुल फॉर्म के रूप में, VI इम्प्रूव्ड। उसके बाद नोट प्लस प्लस है जिसका जिक्र तो हमारे सिलेबस में है, और सबलाइन टेक्स्ट का भी जिक्र हमारे सिलेबस में है, तो इसको तो डिटेल्स में आपको जानना होगा दोनों के बारे में। इन दोनों से क्वेश्चन बन सकता है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में। ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गया हमारे नोटपैड का। अभी तक हम लोग डिस्कस कर लिया नोटपैड, टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, उसका यूज कहाँ कहाँ होता है, कहाँ करते हैं टेक्स्ट एडिटर का, और इसका एग्जाम्पल्स कुछ देख लिया, किस नाम देख लिया, जैसे कि नोटपैड हो गया, टेक्स्ट एडिट हो गया, ईमैक्स हो गया, एटम हो गया, VI हो गया, नोटपैड प्लस प्लस हो गया, सबलाइन टेक्स्ट हो गया। इतना आपको कम से कम ध्यान में रखना होगा कि इसमें से अगर आपको छांटने के लिए आ जाए ऑब्जेक्टिव में कि कौन नहीं है, तो आप वहां से आसानी से निकाल पाए कि कौन नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नोटपैड और वर्डपैड में क्या बेसिक डिफरेंस है, क्योंकि ये बेसिक और काफी पॉपुलर टेक्स्ट एडिटर है जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में आता है बाय डिफॉल्ट। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस देखते हैं क्या होता है, जिससे कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये बेसिक क्लास है, आगे हम लोग इससे आगे लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग नोटपैड का। तो नोटपैड का क्या हो गया कि यह टेक्स्ट एडिटर है, या एक क्या है टेक्स्ट एडिटर है
जिसमें हम लोग टेक्स्ट को एडिट करते हैं, यानी कह सकते हैं ये प्रोग्राम है जहाँ पे टेक्स्ट को एडिट करते हैं, जबकि वर्ड प्रोसेसर है वर्डपैड। ये वर्ड को प्रोसेस करने वाला प्रोग्राम है, यानी सॉफ्टवेयर है, और ये टेक्स्ट को एडिट करने वाला सॉफ्टवेयर है। दोनों में आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आ रहा है। इट इज मेड फॉर क्रिएट डॉक्यूमेंट, इसको सिर्फ डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए बनाया गया है। मतलब आगे क्या काम कर सकते हैं जो इसमें नहीं हो पा रहा है, जैसे कि आपके टेक्स्ट जो लिख दिए उसको अगर बोल्ड करना तो आप नहीं कर पाएंगे नोटपैड में, उसको कलर करना है तो आप नहीं कर पाएंगे, नंबरिंग करना है तो नहीं कर पाएंगे, तो ये सब नोटपैड में नहीं कर सकते, उसमें सिर्फ टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। जबकि वर्डपैड है, इट इज मेड फॉर फॉर्मेटिंग एंड प्रिंटिंग द डॉक्यूमेंट, यानी आप इसमें डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग का मतलब उसमें डिजाइनिंग कर सकते हैं, डिजाइनिंग का मतलब बोल्ड कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, नंबरिंग कर सकते हैं, साइज को चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, और उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट भी कर सकते हैं। कहाँ पे? वर्डपैड में। ये दोनों बेसिक डिफरेंस है। दोनों ही माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है, और 1983 में नोटपैड आया था, जबकि विंडोज 95 ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके साथ में वर्डपैड आया था। अगर आपको वेब पेज क्रिएट करना है, वेबसाइट बनाना है, तो नोटपैड आपके लिए बेहतर है। इसका जो एक्सटेंशन नेम होता है .txt होता है, जबकि वर्डपैड का एक्सटेंशन नेम .txt के साथ .rtf का फुल फॉर्म रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है। तो ये जो rtf जो डॉक्यूमेंट है, अगर rtf एक्सटेंशन नेम से है तो उसको नोटपैड में ओपन करेंगे तो सपोर्ट नहीं करेगा, नहीं ओपन होगा, लेकिन वर्डपैड उसको सपोर्ट करता है। नो फॉर्मेटिंग रिलेटेड टू द टेक्स्ट कैन बी डन, यानी कि कोई भी डिजाइनिंग आप नोटपैड में टेक्स्ट का नहीं कर सकते हैं, जबकि हर तरह का डिजाइनिंग आप वर्डपैड में कर सकते हैं। जैसे बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, साइज को चेंज कर सकते हैं, ये सब जो है ना आपके वर्डपैड में अवेलेबल है ऑप्शन। और लास्ट में कहा जा रहा है कि नोटपैड है जो ओनली 5 ऑप्शन, नोटपैड में 5 ही ऑप्शन है, जिसमें आप देख सकते हैं इसमें फाइल, एडिट, व्यू, फॉर्मेट एंड हेल्प, ये 5 ऑप्शन आपके नोटपैड में दिए गए हैं, जबकि इससे बहुत ज्यादा ऑप्शन जो है ना आपके वर्डपैड में दिए गए हैं। तो एक बार आप इसको समराइज करके और देख सकते हैं कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। पहला पॉइंट में कहा जा रहा है कि जो नोटपैड आपका है, और नोटपैड एक तरह का प्रोग्राम है जिसमें हम लोग टेक्स्ट को एडिट करते हैं, जबकि वर्डपैड जो है ना वर्ड को प्रोसेस करने वाला सॉफ्टवेयर है, और ये टेक्स्ट को एडिट करने वाला सॉफ्टवेयर है। इसमें सिर्फ डॉक्यूमेंट को बना सकते हैं, इसमें बनाने के साथ उसका डिजाइनिंग भी कर सकते हैं और प्रिंटिंग भी कर सकते हैं। इसको माइक्रोसॉफ्ट 1983 में लॉन्च किया है, इसको विंडोज 95 के साथ लॉन्च किया है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। इसका जो एक्सटेंशन होता है .txt, जबकि इसका .txt के साथ .rtf भी होता है। इसमें कोई फॉर्मेटिंग के लिए टेक्स्ट के लिए कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसमें अवेलेबल है, और उसमें क्या है बोल्ड, इटैलिक, फॉन्ट स्टाइल एंड साइज सब कुछ अवेलेबल है। इसमें सिर्फ 5 ही ऑप्शन अवेलेबल है, फाइल, एडिट, व्यू, फॉर्मेट एंड हेल्प, जबकि इसमें उससे बहुत ज़्यादा जो है ना ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है वो क्लियर हो गया। तो कुछ टॉपिक्स को आज हम लोग फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट किए, जो रिमेनिंग टॉपिक रह गया है उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे, और एक एक वीडियो जो है ना आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा। जब हम लोग टॉपिक को कंप्लीट करेंगे सभी, उसके बाद जो है इससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, उसका भी पीडीएफ फाइल आपको वहाँ पे मिल जाएगा, और साथ में साथ टेक्स्ट का लिंक मिलेगा, आप वहीं एप्लीकेशन पे वहाँ से आप इसका टेक्स्ट लगा लेंगे और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा भी अगर कोई आपको डाउट रहता है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपके पास है 8084370470। और जो स्टूडेंट इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं, एप्लीकेशन पे अभी तक नहीं है, उनके लिए अभी इस कोर्स को बाई करने के लिए ऑफर चल रहा है जो 22 मार्च तक अवेलेबल है। 22 मार्च से पहले अगर आप थर्ड सेमेस्टर का फुल कोर्स परचेज करते हैं तो आपको मात्र 1700 रुपये में हो जाएगा। उसके बाद इसका फी फिर इंक्रीज हो जाएगा, और इसमें 5 पेपर आपको कंप्लीट करवाया जाएगा, और सिलेबस आपका अप्रैल लास्ट तक में, मैक्सिमम 10 मई से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट रहेगा ऑल पेपर का। और उसके बाद 10 मई के बाद हम लोग इसका लाइव क्लासेस देखेंगे, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे, गेस्ट क्वेश्चन जो देंगे उसका सोल्यूशन करेंगे, डाउट क्लासेस होगा। तो 10 मई के बाद डाउट क्लासेस, लाइव क्लासेस शुरू हो जाएगा, और वो भी लाइव क्लासेस आपको एप्लीकेशन पे ही मिलेगा। जो लोग परचेज किए रहेंगे उन्हीं को वीडियो प्रोवाइड हो पाएगा। तो उम्मीद है कि आप समझ पाएंगे। मेरी भी कुछ मजबूरी है, हर वीडियो को हम यूट्यूब पे नहीं दे सकते हैं, कारण है कि जो परचेज किए हैं उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा तो होना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो समझ में आता है, टॉपिक समझ में आता है, पढ़ाया हुआ नोट्स आपको अच्छा लगता है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपका स्वागत है।